नमस्कार साथियों, आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम देखेंगे एक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, है ना। तो व्यतिरेक अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। आज व्यतिरेक अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे हम। सबसे पहले व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह उसको समझते साथियों। तो परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं हम। व्यतिरेक परिभाषा है जहां काव्य में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। साथियों, हमने उपमा अलंकार पढ़े थे। हमने जो है उपमा, उपमेय और उपमान के बारे में पहले पढ़े। तो उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या, जहां काव्य में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो उपमेय मतलब तुलना होती है, ठीक है ना। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिसकी तुलना, जिससे तुलना होती है। ये हमने पहले भी अलंकार में लिखा चुके हैं, यहाँ हमने फिर से लिख दी। देख लीजिए साथी, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे, ठीक है। और जिससे तुलना की जाए उसको क्या कहेंगे, उपमा। तो साथियों, इस अलंकार में जिसकी तुलना की जाती है उपमान से, उपमेय की जो उपमान से तुलना की जाती है, किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाती है और उस वस्तु से श्रेष्ठ बताया जाता है, उस वस्तु से उसे श्रेष्ठ बताया जा सकता है, बताया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति से तुलना की जाए और उस व्यक्ति से उसे श्रेष्ठ बताया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। या उससे अधिक गुणवान बताया जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होगा साथियों। देखते हैं हम इसके उदाहरण के माध्यम से। हमने पहला उदाहरण, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश प्रताप, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो साथियों यहाँ जो है जिनके, यश और प्रताप, है ना, ये एक कहना चाहिए, ये तो वैसे श्री राम के लिए लिया गया है, ये उससे पंक्ति, लेकिन यहाँ जिनके, कि श्री राम के यश और प्रताप के आगे शशि कैसा है, शशि मलिन धूमिलो, है ना, और रवि शीतल शांत, रवि भी कैसा हो गया, शीतल हो गया। तो यश प्रताप यहाँ क्या है, यश और प्रताप, यश प्रताप हमारा यहाँ क्या हो गया, उपमेय हो गया साथियों, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा उपमेय होगा। यश और प्रताप क्या है, उपमेय। और जो शशि चंद्रमा और रवि सूर्य, ये हमारे क्या हो गया, उपमान हो गया। तो यहाँ यश प्रताप की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा और सूर्य से हो रही है। तो चंद्रमा और सूर्य से भी श्रेष्ठ क्या है, यश प्रताप है। मतलब यश प्रताप को चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा साथियों, ठीक है। हम दूसरा और एक उदाहरण देखते हैं। राधा मुख चंद्र सा कहते हैं मतिरंग। राधा मुख चंद्र सा कहते हैं मतिरंग, निष्कलंक है वह सदा, निष्कलंक है वह सदा, उसमें प्रकट कलंक। तो देखिए सर, यहाँ क्या किया गया है, राधा के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, ठीक है ना। किसने किया, मतिरंग कवि ने। यहाँ राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। फिर आगे इसमें, इस काव्य में क्या होता, इस अलंकार में क्या होता है कि तुलना होती है, लेकिन तुलना के बाद जिससे तुलना होती है उससे श्रेष्ठ बताया जाता है। तो देखिए अगली पंक्ति में देखते, निष्कलंक है वहां सदा। निष्कलंक मतलब राधा के लिए आया कि राधा हमेशा क्या है, निष्कलंक है, और उसमें प्रकट कलंक। तो चंद्रमा में दाग है बोला जाता ना, तो चंद्रमा में तो दाग है लेकिन राधा में किसी प्रकार का कोई कलंक, कोई दाग नहीं है। मतलब चंद्रमा से श्रेष्ठ कौन है, राधा है। चंद्रमा से श्रेष्ठ किसको बताया गया, राधा को। राधा हमारा उपमेय था, है ना, ये उपमेय था, और उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया गया। चंद्र ये हमारा क्या था, उपमान था, है ना, उपमान था। तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा साथियों, यहाँ जो होगा व्यतिरेक अलंकार होगा।
जहां भी उपमेय को जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही उपमान है ना, उससे अधिक श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होगा साथी। नोट हमने लिखा है कुछ और आप देख लीजिए। यहाँ एक अर्थालंकार है। पहले तो स्पष्ट हो जाए कि यहाँ कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार है, जिसमें तुलना करते समय उपमेय को उपमान से अधिक गुणवान या श्रेष्ठ बताया जाता है। तो यही हमारी परिभाषा भी थी कि जो व्यतिरेक अलंकार है वो एक प्रकार का अर्थालंकार है और जिसमें तुलना करते समय जो है उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ या गुणवान बताया जाता साथी। तो इस प्रकार व्यतिरेक अलंकार था, जो एक बहुत ही, अगर समझे तो बहुत जल्दी से उसको समझ में आता है, क्योंकि उसमें जो है जो तुलना की जाती है, तुलना करने के बाद जिसकी तुलना की जा रही है उसे, जिससे तुलना की जा रही है उससे श्रेष्ठ बता दिया जाता है साथियों। तो ये हमारा व्यतिरेक अलंकार था साथियों। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों। हम फिर मिलते हैं अगले अलंकार के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।